बंगाल में हो रहे चुनावों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर विपक्ष, खासतौर से टीएमसी, लगातार सवाल उठा रही है। देर रात जबरदस्त ड्रामा हुआ जब ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। जी हां, यह नजारा है नेताजी इंडोर स्टेडियम का। सीसीटीवी से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी, कम से कम टीएमसी, यह आरोप लगा रही है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के जरिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा आरोप यहां टीएमसी लगा रही है। टीएमसी का यह कहना है कि स्ट्रांग रूम में आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए, बगैर जो वाजिब स्टेक होल्डर्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में। टीएमसी को क्यों नहीं बुलाया गया? चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने बाकायदा मेल कर दिया था, लिहाजा जो बात टीएमसी कह रही है वो गलत है, वो झूठ है। मगर यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है जो सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, और यहां टीएमसी कह रही है कि यह लोकतंत्र की ब्रॉड डे लाइट में हत्या है। सीसीटीवी की फुटेज ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बैलेट बॉक्सेस को खोला जा रहा है बगैर पार्टी स्टेक होल्डर्स के। यह पूरी तरह से एक चुनावी फ्रॉड है और यह खुलेआम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कुणाल घोष और शशि पांजा, टीएमसी के दो नेता, धरने पर बैठ जाते हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। जबरदस्त बवाल होता है दोस्तों। उधर भवानीपुर, वहां पर भी ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, यह कहते हुए कि यहां पर भी गड़बड़ झाला चल रहा है। यह कितना सही है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए किस तरह से कुणाल घोष और शशि पांजा धरने पर बैठे थे। देखा जाए। कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है, हम लोग को क्यों बैठाए रखा है? जब बोल रहे हैं कि आप लोग को बोला गया 4 बजे के बाद से ये काम हो रहा है, आप लोग आइए, तो हम लोग तो आए, तो हम लोग क्यों बैठा के रखे? सब एक संग आएंगे क्या? हम लोग को 4 वोट नहीं, हम लोग आया है, डॉक्टर पाया है, मैं वो 2 कैंडिडेट है, और अभी वो बोल रहा है वो अभी दूसरा कैंडिडेट को इनवाइट कर रहा है, भाजपा को खबर देने जा रहा है। अगर मेल है तो मेल है, लास्ट मोमेंट में आप मेल भेजा है तो हम लोग आ रहा है, लेकिन हमको घुसने नहीं दे रहा है। हमारा पास जो ऑर्डर है वो घुसने नहीं दे रहा है। अभी बोल रहा है दूसरे कैंडिडेट को बोलिए, और दूसरा कैंडिडेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेंगे? आप लोग डैमेज अगर कर रहे हो वो तो हमारा कर रहे हो, आप तो भाजपा का डैमेज नहीं कर रहे हो। और इसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर पहुंच जाती हैं और वो आरोप लगाती हैं आपके स्क्रीन पर, यहां ईवीएम के लिए एक स्ट्रांग रूम है, हमने देखा कई जगहों पर गड़बड़ी हो रही है। जब मैंने टेलीविजन पर सीसीटीवी देखा तो मुझे लगा मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। मुद्दा यह नहीं है दोस्तों कि टीएमसी जो कह रही है वो सही है गलत है, क्योंकि मैं आपको सुनाऊंगा कि इस बारे में चुनावी अधिकारी का क्या कहना है। मुद्दा यह है कि विपक्ष जो लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है, आज से नहीं एक अरसे से, ज्ञानेश गुप्ता जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और उससे पहले से भी, जिस तरह से वो राजनीतिक भाषा बोलते हैं, उसके बाद मानो चुनाव आयोग पर विपक्ष का कोई विश्वास ही नहीं रहा। सुनिए ममता बनर्जी ने अपनी बात किस तरह से रखी। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है, और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहा है। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे।
उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ चीज, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि चुनाव अधिकारी का इस बारे में क्या कहना है, इस पूरे बवाल को लेकर जो हमने देखा नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर। आपकी स्क्रीन्स पर टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष के स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया था। वहां सभी 8 स्ट्रांग रूम, 7 ईवीएम्स और 1 पोस्टल बैलेट का सीसीटीवी फुटेज टेलीकास्ट किया जा रहा है। बकौल मनोज कुमार अग्रवाल, कोई गड़बड़ झाला नहीं है। सुना जाए। टीएमसी कैंडिडेट कुणाल घोष शशि पांजा का एलिगेशन ये लगाया गया है, जो विजुअल्स कुछ सीसीटीवी में देखा गया है, छेड़छाड़ की गई है, क्या कहना है? विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहां पे, 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर क्या है, 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहां पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता है, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था, आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। मगर टीएमसी के नेता सुनने को तैयार नहीं है। कुणाल घोष धरने पर बैठ गए और उन्होंने लगातार टीएमसी और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया। सुना जाए। नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। इट इज सील्ड। जो स्ट्रांग रूम है वो विदाउट एनी विटनेस, वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए। वो पोस्टल बैलेट में काम कर रहा है कि वो पोस्टल बैलेट आया किधर से, वो जेन्युइन पोस्टल बैलेट है या दूसरा कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। और वहां काम हो रहा है हमारा स्ट्रांग रूम के सामने, तो वो क्या सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड तो नहीं है। इसीलिए मैडम पांजा और मैं यहाँ पर धरना में बैठा था। वो बोल रहा है मेल भेजा है, ठीक है तो अभी तो घुसने दीजिए। बोले नहीं घुसने दूंगा। तब भेजा है क्यों? वो हमारा पार्टी को मैडम पांजा रिपोर्ट कर दिया, पार्टी देख रहा है। कब तक बैठेंगे? थोड़ा अभी तो है। शशि पांजा ने कहा कि टीएमसी की गैर मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में यह सब क्यों चल रहा था। टीएमसी चुनाव आयोग की मानने को तैयार नहीं है। सुना जाए। ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं, इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को खबर इत्तला नहीं देते हैं कि कुछ काम होने वाला है, पोस्टल बैलेट हो या जो भी हो, तो गड़बड़ी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को कहा जा रहा है कि आपको 3:20 पे मेल भेजा गया है। मान लीजिए मेल भेजा गया है, सुबह से यहाँ फॉर्म ए को लेके काम हो रहा है, हम लोग का टीम भी 3:30 बजे यहाँ से निकला। तो ये जो खबर आप दे रहे कि मेल में कि आप लोग आइए, और हम लोग बोल रहे हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, संपर्क नहीं हुआ। अगर मान लीजिए संपर्क नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो आप स्ट्रांग रूम खोले क्यों? आप तो खबर दे सकते हैं, डीओ है, आरओ है, खबर दीजिए।
हम लोग खबर लेके आते। फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। देर आर लूप होल्स इन द सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये स्वच्छ लग रहा है या स्वच्छ? फिर डीओ आए हैं, कुछ बातें हुई हैं और सीसीटीवी लगेगी। अब ये सब घटनाएं हम लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय को बोलेंगे मेरी लीडरशिप। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी तरफ भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बवाल किया। उन्होंने एक ट्रक पकड़ लिया दोस्तों और कहा कि इस ट्रक में टीएमसी चुनावों में गड़बड़ झाला करने जा रहा है। आप समझिए दोस्तों इस तस्वीर के मतलब को। आप सब जानते कि चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, मगर यहां भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा रहा है। देखिए किस तरह का बवाल हुआ। गाड़ी खोलो, गाड़ी खुलते वीडियो लेने सर आपका बच्चा मेरे जितना है, आपका बच्चा मेरे जितना है। सर मेरा भविष्य का क्या, हमारे भविष्य का क्या? आपका बच्चा मेरे जितना नहीं है, आपका बच्चा और फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि डुप्लीकेट मशीन्स लाई जा रही हैं जिससे चुनाव में गड़बड़ की जाएगी। सुनिए उनके कार्यकर्ता ने क्या कहा उस पूरे ड्रामा के बीच। ये डुप्लीकेट मशीन है, कुछ आगे टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल, ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद टीएमसी का गाड़ी क्या? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो मैंने देखा इसमें ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता कि भाई चुनाव आयोग जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे रही है। मगर आपको समझना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। जिस तरह से पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, जिस तरह से 51 लाख लोगों के नाम हटाए गए, जिस तरह से पारदर्शिता पर सवाल उठे, जो रवैया सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट कई जो लाखों लोगों के नाम हट गए उनकी याचिका सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार आप वोट मत दीजिए, अगली बार दे दीजिएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कोलकाता हाईकोर्ट के सामने एक और याचिका गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि भाई काउंटिंग सेंटर्स पर सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारी क्यों हैं, राज्य सरकार के अधिकारी क्यों नहीं हैं। टीएमसी ने यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया, उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। मुद्दा यह नहीं कि खारिज किया गया, मुद्दा यह है कि अदालतों का क्या रवैया है। अदालतें कह रही हैं कि कोई बात नहीं, इस बार आप वोट नहीं दे रहे हो, अगले बार वोट दे देना। बड़ा प्रश्न, वोट देना हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को कायदे से जो पुरानी वोटर्स लिस्ट है उस पर अमल करवाना चाहिए था, मगर नहीं। एसआईआर के जरिए जो फहरिस्त सामने आ गई, आपने उस हिसाब से वोटिंग करवा दी। नतीजा, कई लोग अपने वोट नहीं दे पाए, कई वाजिब लोग। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कई चुनावी अधिकारी, बंगाल के कई चुनावी अधिकारी, करीब 60 से ज्यादा चुनावी अधिकारी वोट नहीं दे पाए। यानी कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं मगर खुद ही वोट नहीं डाल पाए। यह सब हो रहा था। एक तरफ चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष पक्षपात का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को कोई राहत नहीं है। ऐसे में मैंने बार बार कहा है दोस्तों, यह पूरी चुनावी प्रक्रिया, उस पर सवाल उठ जाते हैं। हमने सबने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे आते हैं, दूरदर्शन का इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर हमला करने को लेकर। चुनाव आयोग यह तमाशा देखता रहा। हां, जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बताया था तो त्वरित कार्रवाई चुनाव आयोग ने कर दी।
फरमान भेज दिया कि आपकी इतनी हिमाकत कैसे, आपने ऐसा क्यों कह दिया। मगर दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा, बार बार आरोप लगाता रहा, और यह सारा तमाशा चल रहा था पश्चिम बंगाल चुनावों में। हमने यह भी देखा कि दूसरे चरण के मतदान में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए थे। उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को पूरी तरह से दिखाया जा रहा था। यानी कि एक बार फिर मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और प्रधानमंत्री दिखाई दिए, और यह हर बार होता आया है दोस्तों। काउंटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और मीडिया उसे दिखाता रहता है। इसलिए मैंने अक्सर कहा यह चुनाव मुझे कई बार छलावा लगता है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख को। क्या 4 तारीख को कोई ट्विस्ट सामने उभर कर आने वाला है? क्या कोई ऐसे परिणाम आने वाले हैं जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी? इंतजार कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।